हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लोकल न्यूज़ और हमारी आज की इस नशिस्त का मौजू है कि हुकूमत बनाने के लिए इस वक्त जो जोड़ तोड़ अरूज पे है, क्या इम्कानात हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और कौन सी जमातें मिल के मरकज़ में, पंजाब में, KPK में, सिंध में और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने जा रही हैं। इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि जो पार्टी पोजीशन है मरकज़ के अंदर, अगर हम मरकज़ से शुरू करें, इस्लामाबाद की सबसे पहले बात करें, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो PTI सपोर्टेड इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सीट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद PMLN की हैं, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं और उसके बाद MQM पाकिस्तान की हैं। और उसके बाद जो है वो दो दो तीन तीन सीट्स है। ये बुनियादी तौर पे सीट्स पोजीशन है। अब मरकज़ में क्या इम्कानात हैं? एक तो इम्कान ये है कि PTI जो है उनके जो सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं वो किसी के साथ कोलिशन करें। यानी दो इम्कानात हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। एक ये है कि PTI जो है वो PMLN के साथ बैठ जाए, तो ये दोनों जमातें मिलेंगी तो इनको सादा अक्सरियत मिल जाएगी। ये दोनों जमातें बड़ी आसानी से हुकूमत बना सकती हैं, लेकिन इस ऑप्शन के इम्कानात बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है, क्योंकि PTI शायद PMLN के साथ नहीं बैठेगी। दूसरा इम्कान ये है कि PTI जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठे। ये दोनों भी अगर जमातें बैठे तो इनको सिंपल मेजॉरिटी जो है 92 एंड 50 सीट्स, तो इनको सिंपल मेजॉरिटी जो है वो हासिल हो जाएगी और ये बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है कि दोनों हुकूमत बना ले। इस सेकंड ऑप्शन के इम्कानात जो हैं वो भी बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। PTI किसी भी सूरत में पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएगी। अब तीसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि सेकंड जमात जो लार्जेस्ट है पॉलिटिकल पार्टी जो है कौमी असम्बली में, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है। अब वो और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अगर वो दोनों बैठें तो फिर क्या सूरत हाल बनती है। अब ऑलमोस्ट 80 सीट्स हैं PMLN की और 50 सीट्स जो हैं वो जो हैं उसकी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो ये 130 बनती हैं। तो ऑलमोस्ट 134 चाहिए सिंपल मेजॉरिटी के लिए। और इसके साथ अगर MQM जाए और काफ लीग जाए और आज़ाद कैंडिडेट जाएं, तो मेरे ख्याल में ये दोनों पार्टियां जो हैं बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पीपल्स पार्टी एंड MQM और बाकी जो कुछ इंडिपेंडेंट्स और कुछ इसमें काफ लीग भी आ जाएगी, वो भी शामिल हो जाएगी। इसके अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान की 2 सीट्स हैं, वो भी शामिल हो, तो मेरे ख्याल में ये एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बन सकती है। और सबसे ज़्यादा इम्कानात भी इस बात के हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हुकूमत बनाने का मुआहदा है, जो डील इसको कह लें, मुआहदा कह लें, इम्कानात कह लें, मेरे ख्याल में आज या कल तक इनको हतमी शक्ल मिल जाएगी। और इसके मुकाबले में एक बहस ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शायद मरकज़ में हुकूमत का हिस्सा ना बने, यानी वो PMLN के प्राइम मिनिस्टर को वोट दे और लेकिन काबीना का हिस्सा ना बने। जैसे PMLN ने 2013 में जो इलेक्शन हुए, तो उससे पहले जो 2000 उससे पहले वाले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीते थे मुशर्रफ के एग्जिट के बाद, उसके PMLN शुरू में गवर्नमेंट का हिस्सा बनी थी, लेकिन उसके बाद काबीना से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को सपोर्ट्स करना जारी रखा था। और आप देखें कि जब तारुल कादरी साहब धरना लेके आए थे, तो पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नवाज़ है उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया, तो उनके साथ खड़े हुए थे। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर अपनी जो टेनोर है वह पूरी की, इसी तरह जो 2013 वाले इलेक्शन है PMLN ने गवर्नमेंट बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट किया। जब इमरान खान का धरना आया था तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो PMLN के साथ खड़ी हुई। तो इस वक्त इम्कान एक तो ये है कि शायद वो काबीना का हिस्सा ना बने, लेकिन हमारे इसराइल की ये रिपोर्ट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना का हिस्सा भी बनेगी और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ शराइत हैं। पहली शर्त ये है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, सदर पाकिस्तान का ओहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी और उसके कैंडिडेट साबिक सदर आसिफ अली जरदारी होंगे। एक ये बात है। दूसरी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कंडीशन है वो ये होगी कि कौमी असम्बली का जो स्पीकर है वो स्लॉट जो है वो उन्हें मिलेगी और उसके लिए 2 कैंडिडेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एक तो जो मौजूदा स्पीकर है कौमी असम्बली के, राजा परवेज़ अशरफ, वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, लेकिन एक और कैंडिडेट है वो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी है। तो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो है ये पहले भी कौमी असम्बली के स्पीकर बेनज़ीर की हुकूमत के दौरान रह चुके हैं, इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो इम्कान ये है कि वो भी कौमी असम्बली के स्पीकर के कैंडिडेट हो सकते हैं। और तीसरी बात जो काबीना को ज्वाइन करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है वो बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टरशिप है। और इम्कान ये है कि बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ में हुकूमत का जब हिस्सा बनेगी तो मरकज़ के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चूँकि
जब मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनेगी तो फिर बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 11 सीट्स हैं, JUIF की 11 सीट्स हैं और PMLN की 10 सीट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बलूचिस्तान में ये बहुत कवी इम्कान है कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी लेड गवर्नमेंट बनेगी, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेड गवर्नमेंट बनती है, जिसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर सरफराज बुगटी जो हैं वो वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। तो ये है जी बलूचिस्तान की और मरकज़ की सूरत हाल है। अब हम सिंध का रुख करते हैं। तो सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसे मेजॉरिटी हासिल है, उसकी 83 से ज़्यादा सीट्स हैं। तो सिंध के अंदर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी और उसमें MQM और PTI लेड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और बाकी जो सारी पार्टीज़ हैं, ज़्यादा इम्कान है वो अपोजिशन में बैठेंगी। तो वेरी सिंपल जो मैकेनिज़्म है वो सिंध के अंदर फॉलो होगा। यहाँ से अगर हम KPK में जाएँ तो KPK के अंदर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, क्योंकि उनके पास इलेक्शन सिंबल नहीं था, उनकी तादाद ज़्यादा है, तो वो सिंपल मेजॉरिटी में है, वो कंफर्टेबल पोजीशन में है कि वो हुकूमत बनाएं। और यहाँ पे JUIF, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में बैठेंगे। ये सूरत हाल भी बड़ी क्लियर है। इसके बाद सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, उसकी बात कर लेते हैं। पंजाब के अंदर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं वो PMLN के पास हैं। वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बन के उभरी है, क्योंकि उसके अंदर 16 आज़ाद कैंडिडेट्स जो हैं ऑलमोस्ट वो जा चुके हैं। तो इस वक्त सादा जो अक्सरियत है वो PMLN को हासिल हो गई है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर मरकज़ में हुकूमत का हिस्सा बनती है, जो कि वो बनेगी, डील हो जाएगी, उनका इम्कान है आज या कल। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 2 मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में मिलेंगी, और पंजाब में PMLN जो है लेड गवर्नमेंट बनेगी, उनका चीफ मिनिस्टर होगा, और PTI लेड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और अगर बाकी किसी छोटी जमात के लोग हैं तो वो यहाँ पे अपोजिशन में बैठेंगे। PMLN पंजाब में PMLN के साथ MQ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये भी गवर्नमेंट में जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब के अंदर PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और PMLN-Q जो है ये मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे। तो ये है जी इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन इलेक्शंस के बाद हुकूमत बनाने के इम्कानात। उम्मीद है कल तक आप देखेंगे कि पंजाब में तो ऑलरेडी क्लियर है, KPK में क्लियर है, सिंध में क्लियर है, मरकज़ और बलूचिस्तान की सूरत हाल भी क्लियर हो जाएगी। कीप ट्यून्ड।